Assalamu alaikum students. Today we will start our new lesson maps. Page number 8. Maps are used to show the surface of the earth. Map को उर्दू में नक्शा कहते हैं। ये हमें क्या दिखाता है? ये surface of the earth, यानी कि अगर ये हमारे पास हमारी अर्थ है, ज़मीन है, तो इसकी जो सतह है, सरफेस है, ये हमें मैप से नज़र आता है। मैप हमें ये दिखाता है। A map shows the shape of the land or the sea. मैप हमें शो करता है shape of the land, यानी कि शक्ल दिखाता है किसी ज़मीन की, या फिर sea समंदर की। A map also shows where places and landforms are located. मैप हमें ये भी दिखाता है कि वो जगह कहाँ पर है और कौन कौन सी जगह पे है। लोकेशन भी हमें बताता है मैप। What is the difference between a picture and a map? क्या फ़र्क है एक तस्वीर में और एक नक्शे में? क्या फ़र्क है एक पिक्चर में और एक मैप में? नीचे इन्होंने दो हमारे पास पिक्चर्स दिखाई हैं। एक पिक्चर हमें स्ट्रीट की है और ये इसी स्ट्रीट का मैप है। आप देख सकते हैं पिक्चर में क्या है कि वो एक मखसूस, एक स्पेसिफिक जगह की पिक्चर है और बस उन्होंने ये बता दिया कि ये जगह ऐसी दिखती है। इसमें हमें साइज़ पता चल सकता है कि ये बड़ी जगह है या छोटी जगह है, इसमें क्या क्या है। अब मैप क्या है? इसी स्ट्रीट का मैप है। मैप में हमें इसके आसपास की बाकी सारी चीज़ें भी पता चल सकती हैं, लेकिन मैप में हमें ये नहीं पता चलेगा कि ये नज़र कैसे आता है। बस ये बताता है कि ये जगह यहाँ पर है और इसके आसपास ये है। लेकिन पिक्चर में आप देख सकते हैं, पिक्चर हमारे पास एक पूरी बनी हुई है कि इस तरह नज़र आता है, इसके आसपास ये है बस। इसके अलावा ना हम इसको मूव कर सकते हैं ना कुछ और, लेकिन मैप में हम जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। हमें पता चल सकता है कि आसपास की और क्या क्या चीज़ें हैं और ये जगह है किधर एग्जैक्टली। A map shows us the exact position and shape of something. जो मैप है वो हमें exact position बताता है और बताता है कि इस तरह का है और ये इसी जगह पर है। Maps cannot usually show the true or actual size of a place or a thing. लेकिन मैप हमें क्या नहीं दिखा सकता कि वो जगह बड़ी है या छोटी है। ये साइज़ नहीं दिखाती, लेकिन लोकेशन या पोजीशन एग्जैक्ट वही होती है। So on a map they are drawn to a scale. साइज़ की जगह ये स्केल यूज़ करते हैं। For example, to show a true distance of 1 kilometer, we might use a scale of 1 centimeter on a map. This is written as 1:1000. अब क्या होता है कि जब स्केल होता है वो किसके लिए यूज़ करते हैं? वो हम किसी भी जगह का डिस्टेंस, किसी भी जगह की हमें डिस्टेंस या दूरी पता करनी हो या वो कितना दूर है हमारी जगह से, हम स्केल यूज़ करते हैं। अब वो स्केल क्या होता है? वो होता है 1:1000, 5 किलोमीटर। अब यहाँ पे उन्होंने एक हमें बताया है कि 0 से लेकर 1 तक कितनी हमारे पास लाइंस होती हैं? 5 लाइंस होती हैं। तो इसका मतलब है ये 5 किलोमीटर है। 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 1 किलोमीटर। सेंटी का मतलब होता है 100 और 1 किलोमीटर कितना होता है? 1000। अगर हम कहें कि 1:1000 तो यानी कि 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 1 किलोमीटर। इट कैन ऑल्सो बी शोन एज 1 सेंटीमीटर बराबर है 1 किलोमीटर के। एवरी मैप मस्ट हैव अ स्केल। हर मैप में एक स्केल होता है जिससे हमें डिस्टेंस पता चलता है। अब मुझे अपने घर से सामने मेरी एरिया में कोई पार्क है, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अपने घर से उस पार्क का डिस्टेंस पता करना है, तो मैं मैप ओपन करके मुझे स्केल से पता चल सकता है कि ये मेरे घर में कितना सेंटीमीटर या कितना किलोमीटर दूर है। On a map, every feature cannot be shown as it is, so symbols are used to show them. अब क्या होता है? मैप तो एक पूरा पेज होता है ना। अब इसमें हर चीज़ तो नहीं नजर आ सकती कि भाई मेरे घर के पास कोई पार्क है या कोई दरख्त है या कोई फॉरेस्ट वगैरह है, तो इसके लिए क्या यूज़ करते हैं? इसके लिए छोटे सैम्बल्स यूज़ करते हैं। सैम्बल्स या फिर आइकन्स या फिर फीचर्स, वो मैं आपको भी बताती हूँ कि ये होते क्या हैं। For example, a river is shown as a wavy blue line. अब अगर मेरे घर के पास कोई दरिया है तो मैप में क्या शो होगा? अब मैप में तो ये नहीं दिखा सकते ना कि ये दरिया कैसा है, तो उसकी जगह ब्लू लाइंस इस तरह करके बनी हुई होंगी जिससे मुझे पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे कोई रिवर आता है।
फॉर अ फॉरेस्ट वी शो ट्रीज। अब किसी के घर के पास कोई जंगल वगैरह है तो उसकी निशानी क्या होगी कि उधर आसपास छोटे छोटे दरख्त बने होंगे, तो हम समझ सकते हैं कि ये यहाँ आसपास कोई फॉरेस्ट है, यहाँ आसपास या फिर कोई रिवर है। These symbols और साइंस आर एक्सप्लेन इन द की। ये सब चीज़ें सैम्बल्स या फिर साइन एक की कॉलम होता है मैप के बिल्कुल कॉर्नर में, वहाँ बताई जाती हैं। एवरी मैप मस्ट हैव अ की। हर मैप में एक की कॉलम ज़रूर होता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू शो डायरेक्शन ऑन अ मैप इन ऑर्डर टू लोकेट अ प्लेस। अब मैप में दूसरी कौन सी चीज़ ज़रूरी होती है, यहाँ पर एक डायरेक्शन शो होती हैं। डायरेक्शन कौन सी, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। ये डायरेक्शंस हमें इससे पता चलता है कि हम कौन सी पोजीशन में जा रहे हैं, हम कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर हमें साउथ और नॉर्थ के दरमियान जाना है तो मैप से हमें ये भी पता चल सकता है। These are the 4 कार्डिनल कंपास डायरेक्शंस। इनको हम कहते हैं कार्डिनल कंपास डायरेक्शन। ये कौन सी हमारे पास डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। On a map this is shown as NSEW। अब हम मैप में इस तरह का एक सिंबल बना होता है जिस पे हमारे पास ये डायरेक्शन शो होती हैं। N for north, S for south, E for east, W for west। A book of maps is called an atlas। अब एक किताब होती है जिसमें सारे मैप्स होते हैं, यानी कि वो बुक होती है। बुक में तो एक मैप नहीं होगा ना, बहुत सारी जगहों की, कॉन्टिनेंट्स की, ओशियंस की, बहुत सारे कंट्रीज़ की इकट्ठा करके एक किताब, एक बुक बनाई गई है जिसको हम एटलस कहते हैं। क्या कहते हैं, एटलस। एटलस क्या है हमारे पास, बुक ऑफ मैप्स। एक किताब है जिसमें दुनिया भर के सारे मैप्स, सारे नक्शे इकट्ठा लोगों ने बनाए हैं। इस बुक का नाम है एटलस। अब आ जाइए पेज नंबर 9। ओके, ये डायग्राम समझाऊंगी आपको। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा कि हर कॉलम में हमारे पास स्केल और एक की कॉलम होता है, डायरेक्शंस भी शो होती हैं, इससे आसानी हो जाती है मैप पढ़ने में। की कॉलम में ये छोटे छोटे जो हमारे पास साइंस या सिंबल्स बने हुए हैं, इनके आगे लिखा भी हुआ है कि ये क्या क्या है। अब मैप पे ये जहाँ चीज़ें होंगी इसका मतलब है वहाँ पर इन लोगों ने ऑलरेडी बता चुके हैं कि ये जगह ये है हमारे पास। सबसे पहले देखिए हाउस, उसके आगे छोटा सा एक सिंबल बना हुआ है। अब पूरे मैप में जहाँ भी ऐसे कोई हाउस बना हुआ है वहाँ पे हमें पता चल रहा है कि ये साइन जो है ये हाउस के हैं। इसके बाद आ जाइए मॉस्क। पूरे मैप में एक ही जगह पे मॉस्क है, यानी कि अगर हमें मॉस्क जाना है तो हमें इस तरह करके फॉलो करके इन डायरेक्शन को फॉलो करके यहाँ पे हम पहुँच सकते हैं। ब्रिज का साइन देखिए, ये रही ब्रिज हमारे पास। इसके बाद पोस्ट ऑफिस, वेयर इज़ द पोस्ट ऑफिस, हियर इज़ द पोस्ट ऑफिस। नजर आ गया आप सबको मैप में। इसके बाद इन्होंने हमें रिवर की वेवी ब्लू लाइंस शो की हैं। अब देखिए ये लाइंस हमारे पास इस तरह ब्लू कलर का ये रहा, यहाँ पे कोई रिवर हमारे पास पास हो रहा है। इसके बाद फूड के हमारे इन लोगों ने छोटे छोटे सैम्बल्स बना दिए हैं। अब फूड की हमारे पास शॉप ये रही। इसके बाद इन लोगों ने पेंसिल के सैम्बल से हमें बताया कि यहाँ पे कोई स्कूल है, ये रहा स्कूल हमारे पास। फिर पुलिस स्टेशन का हमें एक बैच बताया गया है कि इस साइन का मतलब है यहाँ पे पुलिस स्टेशन भी है, ये रहा मैप में पुलिस स्टेशन। और रेलवे लाइन, पटरी जहाँ से ट्रेन पास होती है हमारे पास, ये रही हमारे पास रेलवे ट्रैक। मार्केट हमारे पास मॉस्क के बराबर में है, टॉप कॉर्नर पे। इसके बाद फार्म, यानी कि यहाँ पे किसी का खेत वगैरह है, क्रॉप्स फील्ड है हमारे पास। हॉस्पिटल इन घर के आसपास है हमारे पास, ये रहा। इसके बाद आ जाइए फॉरेस्ट। अब एक हमारे पास जहाँ पे ट्री होंगी, यानी कि यहाँ पे हमारे पास छोटे छोटे फॉरेस्ट जंगलात हैं। इसके बाद इन्होंने हमें नीचे बताया स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। ये हो गया हमारे पास सारा हमारा एक मैप। अब ये जो एरोज हैं ये डायरेक्शंस बता रहे हैं, ये साउथ, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये ईस्ट।
हमारे पास मैप में डायरेक्शंस भी हैं, स्केल भी इन्होंने दिया है और एक की कॉलम भी बता दिया है। ये आसानी कर देगा हमें मैप को रीड करने में। पेज नंबर 9, आफ्टर द मैप देयर आर 7 लार्ज एरियाज ऑफ लैंड शोन ऑन द वर्ल्ड मैप। अब दुनिया के नक्शे में 7 बड़े हिस्से ज़मीन के दिखाए गए हैं। अब ये क्या होते हैं? दीज आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स, बरे आज़म। ज़मीन के 7 बड़े टुकड़े हैं पूरे वर्ल्ड मैप में, इनको हम कहते हैं कॉन्टिनेंट्स। दे ऑल हैव नेम्स। अब इन 7 कॉन्टिनेंट्स के नेम भी हैं। द ओशियंस एंड सीज हैव नेम्स टू। हमारी जो दुनिया में जितने भी ओशियंस हैं या सीज हैं, हर किसी के नेम्स हैं। कॉन्टिनेंट्स यानी बरे आज़म कितने हैं हमारे पास? 7। ज़मीन के 7 बड़े टुकड़े हैं, उनको हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। और ओशियंस हमारे पास पूरी दुनिया में 5 हैं। 5 ओशियंस, 7 कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स में सबसे पहले हमारे पास आता है यूरोप, एशिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ओशनिया या फिर ऑस्ट्रेलिया। इसका दूसरा नेम ऑस्ट्रेलिया भी है। हम कौन से कॉन्टिनेंट में रहते हैं? हम एशिया में रहते हैं। हमारे कॉन्टिनेंट का क्या नेम है? एशिया। एशिया में ही इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जितने भी हम ज़बान वाले जो लोग हैं, जिनकी मिलती जुलती ज़बानें हैं, हम सब एशिया में रहते हैं। इसके बाद ये बाकी सारे कॉन्टिनेंट्स हैं। नेक्स्ट कॉलम में देखिए ओशियंस। अब ओशियंस क्या होते हैं हमारे पास? ये टोटल 5 ओशियंस हैं हमारे। फर्स्ट पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, आर्कटिक ओशियन, साउदर्न ओशियन। कॉन्टिनेंट्स यानी बरे आज़म ज़मीन के 7 बड़े टुकड़े हैं और इनके नेम्स ये हैं। कितने कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे पास? टोटल 7। ओशियंस हमारे पास कितने हैं? 5। इनके नेम्स अच्छे से याद होने चाहिए आप सबको। पेज नंबर 10, दे हैव ड्रॉन अ मैप ऑफ द वर्ल्ड। ये पूरी दुनिया का मैप है हमारे पास। इसमें इन्होंने हमें कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस शो किए हैं। सो हियर इज़ द डायरेक्शंस, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट। सबसे पहले हम सारे कॉन्टिनेंट्स देखेंगे। वी हैव एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ओशनिया, अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। इसके बाद पैसिफिक ओशियंस, अटलांटिक ओशियंस, आर्कटिक ओशियन, साउदर्न ओशियन, इंडियन ओशियंस। जितने भी ओशियंस हैं ये हमारे पास टोटल 5 ओशियंस हैं और 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। इसके बाद ये एक इक्वेटर लाइन है, यानी कि ये एक इमेजनरी लाइन है। नॉर्थ और साउथ के दरमियान हमारे पास एक वर्ल्ड में, दुनिया में एक इमेजनरी लाइन आती है, इसको हम कहते हैं इक्वेटर। सो हियर इज़ योर मैप ऑफ द वर्ल्ड वी हैव डन विद अवर लेक्चर थ्योरी।